हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे इस चैनल गिवन कंपटीशन में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन में का ही है ये टॉपिक। प्रतिबिंब को देखेंगे। प्रतिबिंब कहते किसको हैं उसको हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्रतिबिंब इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। प्रतिबिंब का जो परिभाषा होता है वो क्या होता है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, मतलब प्रतिबिंब का जो परिभाषा होता है वो क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो वो दर्पण क्या करता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। तो वो वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनाएगा, आप सामने रखिएगा वस्तु को दर्पण के सामने, तो क्या होगा, उस वस्तु से कुछ प्रकाश दर्पण पे जाएगा, उस वस्तु से टकराकर दर्पण पे प्रकाश जाएगा, वही प्रकाश परावर्तित होकर के, ठीक है, वही प्रकाश दर्पण से परावर्तन के बाद से वह जिस बिंदु पे मिलती है या किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। उसी को हम लोग परिभाषा के रूप में कैसे कहते हैं कि अगर किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण पर पड़ने के बाद से परावर्तन होकर के वह किसी बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, तो उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब नहीं, उस बिंदु स्रोत का आती बिंदु स्रोत को प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे गलती से लिखा गया था। यहाँ पे जो प्रतिबिंब का परिभाषा होगा वो क्या होगा, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण पर पड़ने के बाद से परावर्तित होकर के जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु स्रोत को हम लोग क्या कहते हैं, उस बिंदु स्रोत का वह क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब कहलाएगा। ठीक है, जो प्रतिबिंब होता है वो दो तरीका से होता है। जो प्रतिबिंब बनता है वो दो तरीका से बनता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और क्या, एक आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसको इंग्लिश में कहते हैं रियल इमेज। मतलब क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उसका परिभाषा क्या होता है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें जब क्या हो, जब दर्पण पर पड़ने के बाद से परावर्तित होती है तो वह परावर्तित किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती है, तब उस बिंदु को क्या कहते हैं, उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसका जो परिभाषा लिखे हैं, क्या लिखे हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और एक और खासियत है कि वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है वह वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता है, उल्टा बनता है। ठीक है, अगर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है इसका मतलब क्या है, वस्तु कैसा है, वास्तविक है। चाहे वस्तु अगर वास्तविक प्रतिबिंब है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बना होगा, उल्टा बना होगा। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वह वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, एक और इसमें जो वास्तविक प्रतिबिंब हो गया, जो दूसरा का इसमें पार्ट है क्या, आभासी प्रतिबिंब। तो आभासी प्रतिबिंब को हम क्या करेंगे, आभासी प्रतिबिंब को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में वर्चुअल इमेज। ठीक है, उसको अगर परिभाषा में बताएंगे तो कैसे होगा, यहाँ पे लिखे नहीं है, इसी परिभाषा पर हम उसको क्या करते हैं, सेव कर देते हैं। कैसे हो जाएगा, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से वास्तव में मिलती है, यहाँ पे इसको हटा करके केवल लिख दें क्या, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है इसको हटा करके यहाँ पे लिखेंगे जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब को ही क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो आभासी प्रतिबिंब आएगा चाहे काल्पनिक प्रतिबिंब आएगा, दोनों आएगा तो दोनों का बात समान होगा। यहाँ पे अगर कहें कि यहाँ पे तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है उसको, वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है वो वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है, लेकिन जो
आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब या जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, वह जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है, और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वह वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या बनता है, हमेशा उल्टा बनता है। ठीक है, तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे जो हम लिखे यहाँ पे क्या, इस समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वह कैसा होता है, उसका विशेषता कैसा होता है, तो यहाँ पे हम लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे ले लिए हम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर कोई वस्तु है, यहाँ से अगर किसी वस्तु को प्रतिबिंब बनाना है तो क्या करना पड़ेगा। देखिए, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उस वस्तु से कम 2 किरणों को गुजारना आवश्यक है। यहाँ से क्या कर रहे हैं, एक किरण को गुजारेंगे यहाँ से, तो क्या होगा, इस परावर्तक सतह पे पड़ने के बाद से परिवर्तित होकर के ये प्रकाश की किरणें परावर्तन का नियम पालन करते हुए इधर निकल जाएगी, बी की ओर निकल जाएगी। ठीक है, इधर परावर्तित होकर निकल गया। अब यहाँ से एक प्रकाश की किरणें क्या होगा, इस समतल पे पड़ेगा, क्या परावर्तक सतह पे पड़ेगा। ये लंबवत पड़ रहा है, आपतित किरण लंबवत आ रही है, तो बताएं जब समतल दर्पण पे कोई आपतित किरण लंबवत पड़ती है तो परावर्तन के बाद से क्या करती है, उसी रास्ता पे रिटर्न हो जाती है, उसी रास्ता पे चली जाती है। तो यहाँ पे आई है, अब फिर इसी रास्ता पे चली गई। ठीक है, देखिएगा तो क्या है, दो यहाँ पे किरण लिए है, दोनों किरण जो परावर्तित होकर के किरणें गुजर रही है उसको आप लोग डॉटेड लाइन से मिलाइएगा, तब जाकर क्या होगा, किसी बिंदु पे काटेगा। यही परावर्तित किरणें किसी जिस बिंदु पे काटती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है प्रकाश की किरणें, उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, माने वहां पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो यही परावर्तित किरणें इधर गया है, इसी को आप डॉटेड लाइन से मिलाएंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे आकर मिलेगा। यहाँ का जो परावर्तित किरणें हैं वो ऊपर गया है, इसको आप डॉटेड लाइन से मिलाएंगे तो यहाँ पे प्रतिच्छेद करेगा। तो जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है, मिलती है, या जिस बिंदु से ये क्या होती है, गुजरती है, माने जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो जो वो बिंदु है इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पी बिंदु बनेगा। ठीक है, अब इसका विशेषता देखिएगा तो क्या है, ये दर्पण के जितना ऊपर वस्तु को रखे हैं उतना ही नीचे क्या होगा, दर्पण के पीछे चाहे नीचे उतना ही दूरी पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पे देखिए जो लिखे हैं पहला वो क्या है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। क्या है, ये पीछे बन रहा है, दर्पण के नीचे बन रहा है, इसका मतलब क्या है, दर्पण के पीछे बन रहा है। दूसरा का लिखे हैं क्या, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो ये वस्तु का आकार हो गया, ये प्रतिबिंब का आकार हो गया, ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है, मतलब वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार बराबर होता है। तीसरा का इसमें लिखे हैं क्या, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। ठीक है, जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। जब वस्तु सीधा होता है तो वह उसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा बनाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन रहता है कि प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। पार्श्विक रूप से कहने का मतलब क्या है, जो इमेज है, जो वस्तु है वो क्या होगा, 180 डिग्री से क्या करता है, रोटेट कर देता है, माने 180 डिग्री को वस्तु को घुमा देता है। वही जो हमको प्राप्त इमेज होता है उसी को कहते हैं पार्श्विक रूप से उल्टा। ठीक है, तो जो प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु के सापेक्षा कैसा बनता है, तो पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। ठीक है, मतलब सीधा उल्टा नहीं कहेंगे, वो पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है, मतलब 180 डिग्री से नाच करके जो हमको आकृति मिलता है उसी को कहते हैं पार्श्विक रूप से उल्टा। ठीक है, अगला जो लिखे हैं लास्ट वाला, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे अर्थात सामने रहता है। मतलब दर्पण के सामने जितना दूरी पे वस्तु होगा उतना ही दूरी पे दर्पण से, उतना ही दूरी पे दर्पण के पीछे बनेगा, या अगर सामने रखे होंगे तो सामने बनेगा, मतलब दर्पण के पीछे ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6वां नंबर हो जाएगा, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे रहती है। तो दर्पण से इतना आगे वस्तु है, इसका दूरी इतना है, तो इतना ही दूरी का क्या होगा, इसका प्रतिबिंब यहाँ तक बनेगा। ठीक है, ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।